we are going to start with chapter number 2, numbers up to 20. Recall the concept. Numbers are all around us. Whatever we do in our everyday life, we use numbers knowingly or unknowingly. Like 5 apples in the basket, 4 pencils in my box, 12 students in the class, etc. Let us recall the numbers 1 to 9 by their number names. तो यहाँ पर आपके पास 1 to 9 तक numbers हैं और numbers names हैं, उनको recall करेंगे. 1 O-N-E 1, 2 T-W-O 2, 3 T-H-R-E-E 3, 4 F-O-U-R 4, 5 F-I-V-E 5, 6 S-I-X 6, 7 S-E-V-E-N 7, 8 E-I-G-H-T 8, 9 N-I-N-E 9. Next, let's start with some activity. Count and write the numbers. तो यहाँ आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको काउंट करेंगे और इनके नंबर्स यहाँ पर इन बॉक्स में मेंशन करेंगे. So here is an apple 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 apples. 6 आप यहाँ इस बॉक्स में मेंशन करेंगे. Next, you will doing your homework. Next, concept of zero. There are 4 mangoes in a plate. Mona take 2 mangoes. Now 2 mangoes are there in a plate. तो यहाँ पर आपके पास एक प्लेट में 4 मैंगोज हैं. इसमें से 2 मैंगोज मोना उठा लेती है. तो अभी आपके पास कितने मैंगोज बचे प्लेट में? 2 मैंगोज. Mom gave 2 mangoes to Jenny to make juice. Now no mango is left in the plate. तो उसमें से 2 मैंगो जो बचे थे वो 2 मैंगो उसकी मम्मी जो है वो जेनी को दे देती है जूस बनाने के लिए. तो अब प्लेट में एक भी मैंगो नहीं है. और वी कैन से दैट देयर आर 0 मैंगोज इन द प्लेट. तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि प्लेट में 0 मैंगोज है, यानी एक भी नहीं है. The zero means nothing. आपको समझ आ गया होगा कि जीरो मतलब है नथिंग, यानी कुछ नहीं. We represent the number 0 by 0. तो आप 0 को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. तो ये आपका नंबर है 0. Next, think and answer. First, how many suns do you see in the night? Next questions, how many moons do you see at noon? Next topics, building numbers. The number 1 more than 9 is called 10. तो अगर 9 नंबर्स में आप एक और बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा आपके पास? 10. और उसको आप बुलाएंगे 10, T-E-N 10. We write 10 for 10. तो नंबर नेम आपका होगा T-E-N 10 और नंबर होगा आपका 10, 1 and 0 10. 10 pencils, a bundle of 10 pencils. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 pencils है और यहाँ पर 10 pencils का एक बंडल है. तो अगर आपके पास एक बंडल है 10 pencils का तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे? A bundle of 10 pencils. 10 ones makes 1 10. It is written as 1 10 and 0 ones. तो यहाँ पर आपके पास 1 10 होगा और 0 1s होगा. 9 and 1 more make 10. 9 and 1 more make 10. तो यहाँ पर आपके पास मैंगोज हैं और एप्पल्स हैं, तो इनमें 9 में एक और ऐड कर दिया तो ये कितने बन गए? 10. तो 10 आपका क्या होगा? 1 और 1 आपका क्या होगा? 0. तो यहाँ आपके पास 2 डिजिट नंबर थे 1 और 0. तो फर्स्ट डिजिट नंबर आपका क्या है? 1. तो ये आपका होगा 10 और सेकेंड डिजिट नंबर है आपका 0. तो ये होगा 1. नेक्स्ट, numbers from 11 to 20. Sarika is helping her father in packing sweets. A box can hold 10 sweets. Let us count the number of sweets. तो यहाँ पर सारिका जो है अपने फादर की हेल्प करा रही है स्वीट्स को पैकिंग करने में. तो यहाँ पर एक बॉक्स में 10 स्वीट्स हैं और अभी उसमें कुछ और स्वीट्स ऐड कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर कितनी स्वीट्स ऐड की जाएगी. तो यहाँ पर एक बॉक्स में 10 लड्डू है. 10 and 1 is 11. तो 10 में एक और ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? 11. तो यहाँ पर 11 आपका क्या है? 2 डिजिट नंबर. तो फर्स्ट वन इज
1, तो 1 आपका क्या होगा 10 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 1, तो 1 आपका क्या होगा 1। नेक्स्ट 10 एंड 2 इज 12, तो 10 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 12। तो यहां भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट इज 1, तो 1 आपका क्या होगा 10 एंड सेकेंड डिजिट इज 2, तो 2 आपका क्या होगा 1। नेक्स्ट 10 एंड 3 इज 13, तो यहां भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट आपके पास क्या है 1, तो 1 आपका 10 होगा एंड 3 आपका 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 4 इज 14, तो 14 भी आपका 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट आपकी 1 है, तो 1 आपका 10 होगा एंड सेकेंड आपका आपके पास 4 है, तो 4 आपका 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 5 इज 15, तो 15 भी आपका 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट आपकी है 1, तो 1 आपकी 10 होगा और सेकेंड आपका है 5, तो 5 आपके 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 6 इज 16, तो 16 भी आपका 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट है आपके पास 1, तो 1 आपका लिए 10 होगा और 6 सेकेंड डिजिट आपके लिए 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 7 इज 17, तो 10 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 17, 17 भी आपका 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट आपके पास है 1, तो 1 आपके लिए 10 होगा और सेकेंड डिजिट है आपके पास 7, तो 7 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 8 इज 18, तो यहां भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है 1 8, तो 1 फर्स्ट डिजिट है आपके लिए, तो 1 आपके लिए 10 होगा और 8 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 9 इज 19, तो यहाँ भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो 1 आपके लिए 10 एंड 9 आपके लिए 1 होगा। नेक्स्ट 10 एंड 10 इज 20, तो 10 एंड 20 आपका क्या हो गया 20 और ये भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है आपके पास 2, तो 2 10 होगा और सेकेंड डिजिट है आपके पास 0, तो 0 1 होगा। Next, let's start with some activity. Write down the numbers in sequence. So, you will do in your homework. नेक्स्ट काउंट एंड मैच, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको आप काउंट करेंगे और यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, काउंट करके इन ऑब्जेक्ट को नंबर से मैच करेंगे। नेक्स्ट कलर द टेंस एंड वंस फ्रेम्स टू शो द नंबर्स, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट encircle a group of 10 in the pictures and match with the numbers, तो यहाँ पर एक ग्रुप्स में आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको काउंट करेंगे और नंबर से मैच करेंगे। नेक्स्ट राइट द नंबर्स नेम, तो यहाँ पर आपको नंबर्स नेम मेंशन करने हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक किया हुआ है, यानी यहाँ पर नंबर है आपके पास 18, तो नंबर नेम्स होगा 18। नेक्स्ट आपके पास है 13, तो नंबर नेम होगा 13, इस तरह से। यहाँ आपके पास है राइट द नंबर्स, तो यहाँ पर आपके पास नंबर नेम मेंशंस हैं और आपको नंबर मेंशंस करे हैं। 20, here is 20, 14, so 1 4 14. Next you will do in your homework. Next आपके पास है नंबर लाइन। When we arrange the numbers from left to right in proper order on a line, it is called a number line. तो एक proper order में जब हम एक लाइन में सीक्वेंस में नंबर लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं नंबर लाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास एक नंबर लाइन दी गई है 0, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है आपकी नंबर लाइन। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक बिफोर बिफोर बिटवीन आफ्टर, तो बिफोर मतलब पहले, बिटवीन मीन्स बीच में और आफ्टर मतलब बाद में। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, एक रोहित की पिक्चर है, यहाँ पर मिनी है और ये है आपके पास विराट। तो ये मिनी जो है वो रोहित और विराट के बीच में है, यानी बिटवीन में है, तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है बिटवीन यानी बीच में। अब मिनी के बाद में विराट है, तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है आफ्टर यानी बाद में, और मिनी से पहले रोहित है, तो रोहित क्या हुआ बिफोर यानी पहले। तो आप देख सकते हैं रोहित इज बिफोर मिनी, यानी रोहित मिनी से पहले है, बिफोर है। मिनी इज इन बिटवीन रोहित एंड विराट, तो मिनी कहाँ है रोहित और विराट के बिटवीन यानी बीच में है। नेक्स्ट
विराट इज आफ्टर मिनी, तो विराट कहाँ है, मिनी के आफ्टर यानी बाद में है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी। राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग नंबर्स हैं नंबर लाइन में, तो ये आप मेंशन करेंगे। 3, नेक्स्ट 4, 5 is given for you, next 6, then 7. Next write the number that comes just before, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इनके बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर आपको मेंशन करने हैं। सो हियर इज 9, तो बिफोर में क्या आएगा यहाँ पर 8, नेक्स्ट 12, तो बिफोर होगा 11। नेक्स्ट राइट द नंबर डेट कम्स जस्ट आफ्टर, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, तो इसके आफ्टर में इसके बाद में आने वाले नंबर्स आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर 6 मेंशन किया गया है, तो 6 के बाद आएगा 7। नेक्स्ट 10, तो 10 के आफ्टर 11। नेक्स्ट राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन, तो यहाँ पर आपको लिखने हैं जो नंबर आपके बिटवीन में आएंगे, दो नंबर के बिटवीन यानी बीच में जो नंबर आएंगे वो आपको मेंशन करने हैं। तो 12 और 14 के बिटवीन यानी बीच में होगा 13। ऐसे ही 15 और 17 के बीच में बिटवीन में होगा आपके पास 16। नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिनका हम कंपेयर करेंगे यानी आपस में तुलना करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ बैलून्स दैट रिंकू एंड पीहू हैव, तो यहाँ पर आपके पास दो बच्चे हैं रिंकू एंड पीहू, तो इनके पास कुछ बैलून्स है, उनमें आप कंपैरिजन करेंगे। रिंकू हैज 7 बैलून्स, पीहू हैज 5 बैलून्स, रिंकू हैज मोर बैलून्स देन पीहू, तो रिंकू के पास 7 बैलून्स है और पीहू के पास 5 बैलून्स है, तो यहाँ पर रिंकू के पास पीहू से ज्यादा बैलून्स है। Look at the crocodile's open mouth. We use this shape in maths as symbol for greater than or less than. तो यहाँ पर आपके पास दो क्रोकोडाइल हैं, तो आप देख सकते हैं इनके जो ये अपना मुंह खोल रहे हैं इसको आप ग्रेटर देन और लेस देन में शो करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये जो साइन दिया गया है ये आपके पास है ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पर आपके पास जो साइन दिया गया है ये आपके पास लेस देन का साइन। करेक्ट। Next, let's start with some activity. Count and write. Also put the correct sign greater than, less than और equal to in the box. तो यहाँ पर आपको इन ऑब्जेक्ट्स को देख के करेक्ट साइन लगाना है, ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल टू का। तो ये आप अपनी होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे एक नंबर लाइंस में नंबर्स के साथ। तो नंबर्स में कंपैरिजन आप किस तरह से करेंगे? When two numbers are compared on the number line, the number closer to 0 is smaller than the other number. तो यहाँ आपके पास 0 से नंबर स्टार्ट है 0 to 10 तक, तो यहाँ आपके पास दो नंबर मेंशन किए गए 4 और 8, तो 4 इज लेस देन 8, तो 4 क्या है 8 से छोटा है, तो आप लेस देन के लिए कौन सा साइन लगाएंगे? इस तरह से आप साइन लगाएंगे 4, 8 और ये है आपका लेस देन का साइन। करेक्ट। Text on a number which comes before another number is less than that number. Correct. Next, let's start with some activity. Put the correct symbol greater than, less than or equal to in the blank space. तो यहाँ पर इन सभी नंबर्स के बीच में ब्लैंक स्पेस है, इसमें आप greater than, less than और equal to का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो यहाँ आपके पास सबसे छोटे से सबसे बड़े तक आप जाएंगे। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा और बिगेस्ट में सबसे बड़ा। These fruits are arranged from the smallest to the biggest in size. तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं जिनको आपको रीअरेंज करना है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं चेरी स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी है, उसके बाद आपके पास एप्पल है जो उससे बड़ा है, मेलन जो उससे और बड़ा है और वाटरमेलन जो सबसे बड़ा है। We can also arrange numbers from the smallest to the biggest. Consider the number 12, 6, 8, 5, 10. तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं जिनको आपको स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ आपके पास नंबर दिए गए हैं 12, 6, 8, 5, 10। तो यहाँ पर आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5। So here is 5, smallest of all. तो 5 जो है वो सभी में सबसे छोटा है।
6 bigger than 5, 8 bigger than 6, 10 bigger than 8 and 12 biggest of all. तो 12 सबसे बड़ा है इन सभी में, ठीक है। तो 5 सबसे छोटा है, 12 सबसे बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करेंगे। So we get 5, 6, 8, 10, 12, smallest to biggest. Next on, as we are increasing the numbers at each step, we call it an increasing order or ascending order of numbers. तो इस तरह से इसमें क्या है, नंबर्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर्स के नाम से भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब हम पढ़ेंगे बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। These vegetables are arranged from the biggest to the smallest in size. तो यहाँ पर ये vegetables दी गई हैं जो biggest से smallest size में arrange की गई हैं। Similarly, we can also arrange the numbers from the biggest to the smallest. Consider the numbers 7, 12, 14, 6. तो यहाँ पर कुछ numbers दिए गए हैं, तो इनको consider करेंगे आप biggest to smallest में। 14 biggest of all, तो यहाँ पर 14 जो है इन सब में सबसे बड़ा है। Next, 12 smaller than 14. Next, 7 smaller than 12. Next, 6 smallest of all. तो 6 सबसे छोटा है. So we get 14, 12, 7, 6. Biggest to smallest. Fixed on, as we are decreasing the numbers at each step we call it a decreasing order or descending order. तो ये इसमें क्या है, इसमें नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। Let's start with some activity. Arrange the following numbers in ascending order. ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ भी आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं जो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स। तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। I hope you understood the chapter.